So we'll start now with something else, but mirror से related चीज ही. ये मिरर है, ये इसका एक्सिस, and now we have a small sized object placed along axis. Small sized object placed along axis. ये U, ऑब्जर्वर एज यूजुअल जिधर को देखना झांकना होगा उधर ही झांकेगा, और इस ऑब्जेक्ट का लेंथ du, और इस ऑब्जेक्ट का लेंथ du. ओके, सो स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ du, छोटे साइज का ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ du है. करेक्ट. सो फॉर्मूला इज 1 by v plus 1 by u is 1 by f. ये मिरर का फॉर्मूला है. 1 by v plus 1 by u is 1 by f. और छोटे साइज का ऑब्जेक्ट है du is much lesser. du लिख ही दिया तो बहुत छोटा हो गया ना, मॉड u से बहुत छोटा. ओके, तो ऐसे केस के लिए हम करते हैं इनको डिफरेंशिएट. तो ये एक्सप्रेशन लिख दिया, अब इसको करा डिफरेंशिएट. v पावर -1 प्लस u पावर -1 इज f पावर -1. अब करने दो डिफरेंशिएट. तो d v पावर -1 बाई dt, या t के साथ नहीं कोई और वेरिएबल du कर लेते हैं. du प्लस d u raised to power -1 by du is d f raised to power -1 by du. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका आएगा -1 v raised to power -2 into dv by du. यही होता है ना, पावर जाता है मल्टीप्लिकेशन में, नया पावर एक और कम कर देते हैं. अब दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का क्या होगा? अगेन यहां भी पावर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, नया पावर एक और कम कर दोगे इनटू du बाई du, तो 1 ही हो जाएगा. और फोकल लेंथ क्योंकि कांस्टेंट होता है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. ठीक है, तो यहां से क्या मिला हमें? तो यहां से मिला कि dv बाई du, रीअरेंज कीजिए, सॉरी dv बाई du रीअरेंज कीजिए, तो ये आपको दिखेगा इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और dv इज माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू du. ओके, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है. मुझे किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है? मुझे इस डेरिवेशन में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है इन फॉर्मूले में. एक इसके अंदर डब्बे में डाल दिया इसे, और दूसरा इस फॉर्मूले में. सो मुझे इन दोनों फॉर्मूले में इंटरेस्ट है. पहला dv बाई du इज माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, नहीं, पहला है dv बाई du, तो ये क्या चीज है? तो ये आप कह सकते हैं एक्सियल मैग्निफिकेशन. ऑब्जेक्ट को अगर एक्सिस के अलोंग डाल रखा है तो उसका एक्सियल मैग्निफिकेशन, कि एक्सियली इमेज का साइज कितना ज्यादा या कम होगा, कि एक्सियली एक्सिस के अलोंग इमेज का साइज कितना ज्यादा या कम होगा. ये dv by du एक्सियल मैग्निफिकेशन यहाँ है. एंड इसका वैल्यू क्या था? जरा वहां से भी डेटा निकलेगा. dv by du का वैल्यू है माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. ओके, v by u लीनियर मैग्निफिकेशन था, याद कीजिए. m अभी पीछे किया था हम लोग,
लास्ट सेशन में। सो माइनस एम स्क्वायर हो गया। सो सी, ये जो माइनस साइन है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिटली ओरिएंटेड होंगे, कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा होगा तो इसका इमेज चाहे कहीं भी बने एक्सिस के अलोंग, ये ऐसा ऑपोजिटली ओरिएंटेड होगा। क्योंकि ये वैसा हो गया ना कि इरेक्ट का इन्वर्टेड, तो यहां इसको अगर इरेक्ट कह रहे हैं तो इसका हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगा। तो ये माइनस साइन नोटिस कीजिए हर बार आएगा, क्योंकि m का स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑफ समथिंग कैनॉट बी नेगेटिव, तो माइनस साइन तो परमानेंट हो गया। तो dv बाई du जो मैग्निफिकेशन है यहाँ एक्सियल, इसमें माइनस साइन इंश्योर्स कि ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में होंगे। ठीक है ये बात। और दूसरा ये फॉर्मूला तो है ही, इमेज का लेंथ। अब इमेज भी कोई एक्सेप्शनल साइज का नहीं होगा, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तो इमेज थोड़े बिगर साइज का हो जाएगा, थोड़ा स्मॉलर हो जाएगा। और यहाँ पे जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका स्क्वायर है, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज बहुत ज्यादा स्क्यूड है, कि वो अगर अपराइट ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज अगर 2 गुना ज्यादा होता है, तो यहाँ पे एक्सिस के अलोंग रखे हुए ऑब्जेक्ट में उसका इमेज 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इन्वॉल्व है। ओके, तो हम लोग इस फॉर्मूले को इसी तरीके से याद रखेंगे कि इमेज की लेंथ dv इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर du। व्हाट इज m? m इज माइनस v बाई यू। वो जो पहले से हम लोग करते आ रहे थे ना, m एज माइनस v बाई यू, वही वाला ले लेते हैं। तो m निकालना है और उसको स्क्वायर करके यहाँ डालना है, तो इमेज का लेंथ आ जाएगा। लेकिन भूलना नहीं है कि यहाँ डेरिवेशन में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन यूज किया है, इट विल वर्क ओनली व्हेन du इज स्मॉल। कभी कभी क्वेश्चन में जो एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट रखा होता है वो छोटे साइज का नहीं होता है, तो वो भी एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन उन केसेस में ये फॉर्मूला मत लगा देना गलती से। 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर साइज का अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ये काम कीजिए, 5 मिलीमीटर भी है तो कीजिए। यहाँ du रिलेटिव है, कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है, तो 2, 4, 5 मिलीमीटर क्या होते हैं, कुछ भी तो नहीं होते हैं। तो वहां पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, अभी देखिए एग्जाम्पल, समझ गए बात? दो मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इस मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर है, मिरर का फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है। वो क्वेश्चन सेटर की मर्जी हो, फोकल लेंथ आपको नेगेटिव दे पॉजिटिव दे, डायग्राम के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। ओके, अब कह रहा है फाइंड इमेज लेंथ, फाइंड इमेज लेंथ ओवर हियर। सो सी, v का फॉर्मूला था fu बाई u माइनस एफ, ये था। मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे चाहिए v बाई यू। फोकल लेंथ -20, u है -60, u -60 होगा ना, ऑब्जर्वर सामने देखेगा, एंड -20, तो ये हो गया -20 बाई -60 एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये 20, तो ये बन गया -40, तो ये वैल्यू आ गया 1/2। ओके, सो v बाई यू का वैल्यू आ गया 1/2। और फॉर्मूला क्या कह रहा था, dv इज -m² इंटू du।
माइनस m स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर, and du is 2 millimeter. So it is minus half का स्क्वायर 1/4 0.5 मिलीमीटर. So see, ये माइनस पीछा नहीं छोड़ना, ये माइनस हमेशा रहेगा. ओके, जरा इसका v देखें क्या था. v इसका हो जाएगा हाफ इंटू -60 -30. मतलब इमेज कहीं यहां बनेगा, रियल इमेज बना. और कैसा ओरिएंटेशन होगा इमेज का, छोटा सा इमेज पीछे की तरफ. ये माइनस साइन यही कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर सामने को लेटा हुआ है तो इमेज उसका उल्टा लेटा हुआ होगा. चाहे वो इमेज रियल हो, वर्चुअल हो, ऑब्जेक्ट के सामने हो, ऑब्जेक्ट के पीछे हो, कैसा भी हो, वो इसी तरीके से लेटा हुआ होगा. और इसकी लेंथ यहाँ पे कम आई है, कभी कभी ज्यादा भी आ सकती है. ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहां से याद रखेंगे, ये इमेज से रिलेटेड. ओके, अब इनसे रिलेटेड एक और चीज करते हैं. जो dv है वो आया -m स्क्वायर इंटू du. अब दोनों साइड को जरा dt से डिवाइड कर दो. तो दोनों साइड को अगर आप dt से डिवाइड कर देंगे तो dv बाई dt इज -m स्क्वायर du बाई dt. अब dv बाई dt को आप बोलेंगे इमेज वेलोसिटी. वेलोसिटी इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज along axis. एंड इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट along axis. मतलब से ये एक मिरर है और ये कोई बच्चा है यहां, ये भाग रहा है किसी वेलोसिटी से. तो अगेन यही फॉर्मूला लग के इसके जो इमेज होगी जहां भी होगी उसकी वेलोसिटी हम लोग बता सकते हैं. और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट राइट को भागेगा तो इमेज के वेलोसिटी में क्या लगा है, माइनस साइन. तो इमेज किधर भागेगा, लेफ्ट को भागेगा, चाहे इमेज कैसा भी क्यों ना हो. ओके, सो ये एक्सप्रेशन आ गया. अब इसे जरा एक एग्जांपल में करके देखते हैं. एक मिरर है, 20 centimeter, and a boy at distance 40 centimeter. The boy is running right at 2 centimeter per second. Find velocity of image of boy. Find velocity of image of boy. ओके, इतना जल्दी आंसर भी कर देते. देखो 4 लोगों ने चैट में कर दिया आंसर. -2 सेम, -2/9, -2/9. ओके, टाई हो गया. 2 लोगों के -2, 2 लोगों के -2/9. ओके, सो फॉर्मूला ऑब्वियस था. हाँ, कॉन्वेक्स मिरर है, यस. तो फोकल लेंथ पॉजिटिव. सो पहली बात कि इसका m निकाल लेते.
फोकल लेंथ है +20, u है -40, -20, so it is 1/3. Magnification is 1/3. So velocity of image along axis is minus m square into velocity of object, minus 2/9, right. So velocity of image minus 1/3 का square, and velocity of object is 2, so it becomes minus 2/9. So velocity of image along axis is minus 2/9, right? तो आ गया। अब इमेज कहाँ बना? तो ऑब्वियसली इसके केस में वर्चुअल इमेज बनता है, छोटा इमेज बनता है, सब देखा है ना, ड्राइविंग मिरर यही तो था। मान लो कहीं यहां बना। अब ये माइनस साइन क्या कह रहा है कि ये पर्सन भागेगा राइट को तो इनका इमेज भागेगा लेफ्ट को, पर्सन भागेगा तेज, इमेज भागेगा स्लो। रुक जाओ यहीं, क्या हो जाएगा? मिसकैलकुलेशन। सोचो, तुम्हारे पीछे कोई ट्रक 100 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है और तुम्हें इमेज में क्या दिख रहा है? 100/9। मान लो ऐसा ही रेशियो कुछ आ गया तो चलो 10 ले लो, कन्वीनियंट, 10 किलोमीटर पर आवर। तुम्हें तो लग रहा होगा कि वो आराम से झूमता हुआ आ रहा है, पर यहां तो कहानी कुछ और ही हो जाएगी, अगले ही इंस्टेंट कहानी खत्म। हाँ, इसीलिए ड्राइविंग मिरर पे ज्यादा फेथ न करें, वो मिसलीडिंग है। देखिए आपकी इमेज की वेलोसिटी छोटी कर दी ना इसने, इमेज का हाइट भी छोटा कर दिया, जिससे इंप्रेशन आया कि अभी है बहुत दूर, अगले ही इंस्टेंट वो लेकर चला गया। तो ये सब चीजों का प्रैक्टिकली भी हमें ध्यान रखना है। फिजिक्स ये नहीं कि सिलेबस में है तो बस झूमते झूमते सीख रहे हैं, ये थोड़ा प्रैक्टिकली भी ध्यान रखना है, नहीं तो अफसोस ही करेंगे बाद में। नहीं, सीखने का क्या फायदा अगर उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर रहे हैं तो। सो vi इज minus 2/9। ओके, यहाँ पे आया इमेज की वेलोसिटी along axis। yes, m is minus, ये नया क्वेश्चन रेज किया इन्होंने, m का वैल्यू -1/3। आई डोंट थिंक सो। एनीवे -1/3 भी होगा तो स्क्वायर करने पे 1/9 ही हो जाएगा, लेकिन माइनस तो होता नहीं है ना। आपको पता है कि ड्राइविंग मिरर में चीजें उल्टी तो नहीं दिखती। m नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड इमेज नहीं, m इन्वर्टेड होगा तो ये पर्सन का इमेज तो उल्टा टंग जाएगा, ऐसा होता है थोड़ी। हाँ, स्कूटी में तो सीधा दिखता है ना, मैंने तो वही देखा, थोड़ी बहुत चलाई है तो सीधा ही दिखता है। सो m पॉजिटिव ही आना है। तो यही बात है, कॉमन सेंस भी साथ में रखना है। कैलकुलेशंस कभी कभी मिसलीडिंग हो सकती है, गलतियां मैं भी रोज करता हूँ, कल भी कर दी देखो, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन m पॉजिटिव ही आना चाहिए। आप बोले तो कैलकुलेशन में एक बार और चेक कर दूं। फोकल लेंथ प्लस है, ओके ठीक है, ओके फाइन। सो vi इज -2/9, तो ये इमेज की वेलोसिटी आ गई। अब यहीं पे जरा एक और पार्ट देखते हैं कि चलो ये तो वो वेलोसिटी हुई जो एक्सिस के अलोंग भागने की हुई, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर भागने लगे, ऑब्जेक्ट तब इसके इमेज की क्या वेलोसिटी होगी? तो कह रहा है यहां भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज m। सो हाइट ऑफ इमेज इज m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y is m times velocity of object in y, right? That is, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहानी हो रही है तो आप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y और वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y को रिलेट कर सकते हैं। कैसे?
velocity of image in y is m times velocity of object in y. ओके, एक्सिस के अलोंग वाले फॉर्मूले में क्या था? वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स इज माइनस एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स. वो एक अलग थी कहानी, वहां पे एक तो m का स्क्वायर था और एक माइनस साइन था, और y डायरेक्शन वाले के लिए तो m से ही रिलेट होता है, तो सीधा सीधा m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y. समझ रहे बात को? ठीक है, ओके. तो मैं इस पे दो एग्जांपल करके देखता हूं, पहले एक फिर दूसरा. पहले एक डायरेक्ट एग्जांपल. Its radius is 20 centimeter, and at 20 centimeter there is an object which has velocity 4 centimeter per second at an angle 45 degree. Draw direction of image velocity, also its value. Draw direction of image velocity and also its value. So मैं ऐसा करता हूं, इसकी कंपोनेंट्स बना लेता हूं. वन अलोंग एक्स, अनदर अलोंग वाई. यहां इत्तेफाक से या जानबूझकर मैंने ऐसा सिंपल जगह पे डाला है जिसका ऑब्जेक्ट एट सेंटर आर 20 और 20 पे ही डाला है. तो ये तो बचपन में ही सीखा आपने कि इमेज ऑल्सो एट सेंटर. ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज भी सेंटर पे ही होगा, ये तो आपने सीख ही रखा है. ओके, तो इसका मतलब इमेज भी सेंटर पे ही बनेगा. और इमेज भी सेंटर पे ही बनेगा. अब जो y के अलोंग वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y इज m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y. सो इट इज m का वैल्यू क्या आएगा यहाँ? m का वैल्यू -1 आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है तो इमेज भी सेंटर पे होता है, तो m का वैल्यू होगा -v की जगह पे भी डालोगे -20, u की जगह पे भी डालोगे -20, तो ये आ जाएगा -1. तो ये क्या आ गया? माइनस जो भी 4 sin 45 डिग्री. ये ऊपर वाला कंपोनेंट 4 sin 45 होगा ना. ओके, और ये वाला भी है 4 cos 45. तो -1 इंटू 4 sin 45 विच इज 2√2. किधर होगा? डायरेक्शन बस उसका बदल जाएगा. सो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y ऐसा नीचे, एंड
velocity of image along x is minus m square into velocity of object along x. तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये माइनस और ये 2√2. ठीक, तो ये किधर को होगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन को होगा. नेगेटिव साइन लगा है ना, तो पीछे होगा. तो दोनों का रिजल्टेंट किधर होंगे? तो दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा. तो इसमें कोई ज्यादा केस तो था ही नहीं. ये भी 2√2, ये भी 2√2, तो रिजल्टेंट आपका 4 का आ गया और ये एंगल 45 डिग्री का ही रह गया. बस डायरेक्शन थोड़ा अलग हो गया. अगर डेटा मैं बदल के देता, एंगल अलग देता और जगह बदल देता, 20 सेंटीमीटर सेंटर पे न डालता, तो रिजल्ट थोड़े अलग होते हैं. सही है ना? तो एक एग्जांपल में वो भी देख लेते. कॉन्वेक्स मिरर के भी एग्जांपल लेते. सही ना? पार्शियलिटी कैसा करें कि केवल कॉनकेव पे भी नजर रखें. इट्स फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. मैं एक ही डेटा का फोकल लेंथ ले रहा हूं बार बार, ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए. एंड ऑब्जेक्ट एट 40 सेंटीमीटर. ये भी शायद पीछे किया है, आपको डेटा याद हो तो. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड at an angle 37 degree. Object. Find image velocity, direction, velocity direction, also magnitude of image velocity. Find image velocity direction and magnitude of image velocity. ओके, आ गए, आने लगे. और -4/9i and plus j. ओके ओके ओके, ठीक है, सही सब कर रहे हैं. और मेरा काम है सिस्टमेटिकली लिनियरली करते चले. अब आप लोग इंटेलिजेंट है तो कोई क्या करेगा. सो ये 5 का कंपोनेंट ये वाला होगा 5 cos 37, दैट इज 4. और जो वर्टिकल कंपोनेंट है 5 sin 37, ये है 3. सो ये 5 cos 37 इज 4, 5 sin 37 इज 3. ये हो गया. नाउ v fu by u minus f. fu by u minus f. फोकल लेंथ है 20, u है -40, u की जगह पे डाला -40 माइनस f. f की जगह पे कितना डाला? f 20. so it is in fact what I needed is I needed v by u. m ही तो चाहिए था हमें, v थोड़ी ना चाहिए था. m का वैल्यू हो गया v by u. तो u को भी ले चलते हैं नीचे, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना? ये बन जाएगा v by u कर देंगे तो ये u को u ही छोड़ते हैं ना, तो ये माइनस तो नहीं आएगा, +1/3. सही है ना? क्योंकि इनका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है. सो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y is m into velocity of object along y. So it becomes m into 3. y में m का वैल्यू आया 1/3 into 3, तो ये आ गया 1. ओके, तो इमेज जहां कहीं भी बन रहा है उसकी वेलोसिटी y में 1. and velocity of image along x is minus m square into velocity of object along x. m का वैल्यू क्या है? 1/3. स्क्वायर करेंगे तो 1/9, और ऑब्जेक्ट along x है 4,
तो ये आ जाएगा -4/9, बिल्कुल सही बात बोली थी आपने, -4/9 पीछे होगा। सो द डायरेक्शन या इनफैक्ट द कंप्लीट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -4/9 I प्लस J। ये कंप्लीट वेलोसिटी हो गया। और डायरेक्शन चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो इमेज की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16/81 एंड +1 व्हाटएवर जो भी ये आता हो। और डायरेक्शन आपने सही सही इधर को कहीं आ गया वो पता चल ही गया। अब इस बार ये 37 डिग्री पे नहीं है। ओके, तो यही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते। अब यहीं पे थोड़े एडवांस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, और क्वेश्चंस की वैरायटी पर वही है, पेशेंस रखना है। ये ऐसा नहीं कि आप नहीं गए कि नहीं ये नहीं बताया वो नहीं बताया, आप पेशेंस रखिए, थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाइए। अब यहीं पे अगर मिरर को वेलोसिटी दे दी तब क्या होगा? मिरर मान लो एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी दे दी, तो बिठा दो ऑब्जर्वर मिरर पे, मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी अलोंग एक्स एंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलोंग एक्स। वाई में दे दी तो ये प्लेन मिरर नहीं है जो वाई की वेलोसिटी से अफेक्ट नहीं होगा, वाई में देंगे वेलोसिटी तो भी अफेक्ट होगा। अब वो बैठ करके पेज पे आप सोचिए क्यों कि वाई में अगर मिरर को यहाँ वेलोसिटी दे देंगे तो क्या आपको लग नहीं रहा कि एक्सिस भी उठता चला जाएगा? है? तो उसका इफेक्ट आएगा ना, कुछ तो आएगा। हाँ, तो ऑल्दो इतने कॉम्प्लेक्स करके नहीं पूछते, तो जनरली पूछेंगे भी तो आपको एक्स में मिरर को एक वेलोसिटी देकर फिर पूछेंगे कि अब इमेज की वेलोसिटी बताओ क्या होगा। तो क्वेश्चंस को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, तो ऑफलाइन क्लासेस की तरह तो क्वेश्चंस नहीं लिए जा सकते ना, यहाँ एक एक क्वेश्चंस करने में फिर तो घंटे चले जाएंगे, एक सेशन ही कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो मैथ्स की भी क्लास करनी है आपने, है आज मैथ्स की या नहीं? कोई तो बोल दो। नहीं नहीं, कल कोई टेस्ट नहीं है, कल संडे फ्री है, कल कोई टेस्ट नहीं है। ओके, अच्छा, तो एज्यूमिंग की होगी, क्योंकि सर ने कहा नहीं है कि नहीं होगी, वो होगी, इसका मतलब होगी। तो लाइट के क्वेश्चंस आप करने लग सकते हैं।